नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की श्रृंखला पे। आज से एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जो भारतीय दर्शन पर आधारित है। भारतीय दर्शन एक बहुत ही प्राचीन दर्शन है जो बताता है कि हमको जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, मृत्यु क्या है, मृत्यु को किस तरीके से हम पार करें। मृत्यु को कहा जाता है कि दूसरे लोक की शुरुआत है, इसको किस तरीके से हम पार करें। भारतीय दर्शन हमें आत्मा के बारे में बताता है, हमें बताता है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, हमें बताता है कि कर्म किस तरीके से प्राप्त करें और जो हमें पुनर्जन्म मिलेगा वो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी योनि में हम प्राप्त कर सकते हैं। ये दर्शन केवल बौद्धिक चिंतन ही नहीं है बल्कि व्यवहार और आध्यात्मिक साधना से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय दर्शन एक तरीके से जीवन के अंतिम सत्य की खोज बताता है कि हम अंतिम सत्य को किस तरीके से जाने। जैसे तत्वमसी बताता है कि तू वही है, यानी कि मैं वही हूँ, और इसी तरीके से अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी जो रचयिता है मैं भी वही हूँ, उसी का अंश हूँ। ये दर्शन हमें इस बात की बताता है, इस बात का ज्ञान कराता है। इसके दर्शन, इसका आधार है जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और मोक्ष जैसे सवालों को हमें बताता है कि कैसे हम इनको जाने। भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण जो आधार हैं, महत्वपूर्ण प्रकार हैं, वो दो प्रकार के माने जाते हैं। आस्तिक दर्शन, आप समझेंगे कि आस्तिक दर्शन से लगता है जैसे ईश्वर को मानने वाला हो। इसका मतलब ये नहीं है। आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाणिक सत्ता मानता है। इसी तरीके से नास्तिक दर्शन वेदों को प्रमाणिक सत्ता नहीं मानता। आस्तिक दर्शन में जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनकी कुल 6 शाखाएं हैं। जिन जो 6 शाखाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण दर्शन है सांख्य दर्शन। ये कपिल मुनि ने दिया, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे। ये बताते हैं कि ये जो संख्या है वो वास्तव में हमें बताती है कि किस तरीके प्रकृति और पुरुष की द्वैत सत्ता है। और इसी तरीके से योग जो पतंजलि ने दिया वो बताते हैं किस तरीके से चित्त वृत्ति को निरोध करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। न्याय जो दर्शन है वो गौतम ने दिया। नाम से ही प्रतीत होता है कि तर्क और प्रमाणों से सत्य की खोज करने का आधार बताता है। इसी तरीके से वैशेषिक जो दर्शन है वो बताता है कि परमाणुवाद या पदार्थ के जो प्रकार हैं वही महत्वपूर्ण आधार हैं। ये कणाद ऋषि इसके प्रवर्तक हैं। मीमांसा दर्शन जैमिनी ने दिया। ये वैदिक कर्मकांडों की व्याख्या करता है, बताता है कि वैदिक कर्मकांड कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी तरीके से वेदांत ये उत्तर मीमांसा भी कहलाता है। इसके प्रवर्तक बादरायण है। ये अद्वैत का सिद्धांत देता है जो उपनिषदों पर आधारित है। बताता है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरी संरचना, पूरा ज्ञान अद्वैत है, केवल एक ही सत्ता है। इसी तरीके से नास्तिक दर्शन जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है, वेदों को नहीं मानता है, उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। ये दर्शन वेदों को न मानने के आधार पर इनमें 3 महत्वपूर्ण दर्शन हैं जिनको बौद्ध दर्शन कहा जाता है, गौतम बुद्ध ने दिया। ये अष्टांगिक मार्ग बताता है और कहता है सब कुछ मोक्ष हासिल करना या मुक्ति को हासिल करना इस अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है। जैन दर्शन जो महावीर स्वामी जिसके प्रवर्तक हैं, उन्होंने अहिंसा मूलभूत सिद्धांत दिया, अनेकांतवाद दिया और कर्म सिद्धांत पर जोर दिया। इसी तरीके से तीसरा जो दर्शन है वो चार्वाक दर्शन है जिसको बृहस्पति ने दिया। ये पूरी तरीके से भौतिकवाद या इंद्रिय सुख पर आधारित है और यही सत्य है, यानी जो भी हासिल करिए, परम सुख हासिल करिए, वो इंद्रियों के भोग से, इंद्रियों को जो अच्छा लगे उसको भोग करके हासिल करिए। कुल मिला के भारतीय दर्शन की प्रमुख जो शाखाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बताती हैं किस तरीके से हम जीवन का अंतिम सत्य जान सकते हैं, किस तरीके से हम इस लोक को, इस मृत्यु लोक को पार करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दर्शन आत्मा और मोक्ष पर केंद्रित है। ये तर्क नहीं, केवल अनुभव पर आधारित ज्ञान है। जीवन का उद्देश्य बताना इसका आधार है। आध्यात्मिक अभ्यास के जरिए जीवन को कैसे जाने ये बताता है। धन्यवाद।